डाइसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज याद नहीं हो रही और छोड़ी भी नहीं जा रही क्योंकि जे और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो मैं जल्दी से तुमको याद करवाती हूँ। श्यामलाल, ये नाम आपने सुना होगा किसी रिश्तेदार का या फिर दादाजी का या नाना जी का, बड़ा इजी याद करना। श्यामलाल, श्यामलाल का एस स्टैंड्स फॉर सुक्रोज, म स्टैंड्स फॉर माल्टोज एंड एल स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। अब ये तीनों के नाम लिख लिया अपन ने। इन तीनों में एक एक तो ग्लूकोज ही है। बचा दूसरा, दूसरा कैसे याद करना है? सुक्रोज बहुत एक कॉमन डाइसैकेराइड है जिसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। माल्टोज के नाम में माल है, माल ही माल यानी बहुत सारा ग्लूकोज, ठीक है। लैक्टोज के नाम में गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड सुनाई देता है, तो अगला इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड कौन हो जाएगा? गैलेक्टोज। अब आपको एक सीक्वेंस याद रखना है और सीक्वेंस क्या है? अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा। जैसे कि कोई टीचर क्लास में तो उसने पहले अल्फा एंड बीटा पे ओवरव्यू दिया और फिर अल्फा को डिटेल किया फिर बीटा को डिटेल किया, तो याद करना इजी हो जाएगा। मैथ्स वाली टीचर अगर आती है तो वो पहले 1 2 सिखाती है, 4 का नंबर तो बाद में आता है, तो 1 2 1 4 1 4। अब आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद हो चुकी हैं क्योंकि सुक्रोज 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, माल्टोज में 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, लैक्टोज में 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। इसीलिए सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है, माल्टोज रिड्यूसिंग होता है और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। ये तो ऐसी अमेजिंग तरीकों से अगर आपको ये सारी चीजें याद करनी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना।